है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज वर्क इन फिजिक्स। वर्क क्या करता है? वर्क जो है वो है राइडिंग, ड्राइविंग, वर्किंग, ये सब जो है वो वर्क है। पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क जो क्या होता है, वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। सपोज आप किसी चीज़ को धक्का देंगे, फोर्स किसी बल लगाएंगे, वहाँ पे धकेलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होगा ही। यानी कि वर्क करने में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। एनर्जी ट्रांसफर करता है बाय फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही ना। सो इट्स कॉल्ड वर्क इन फिजिक्स। फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। फिजिक्स में किस तरह के वर्क को वर्क डन माना बताएंगे, कंसिडर करेंगे, वो है वर्क डन इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोसाइन थीटा। डब्ल्यू जो ये वर्क डन से, और एफ जो है, एफ इज द फोर्स एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय फोर्स। कोसाइन और थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो फॉर एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, चलो आपने किसी वस्तु को धकेल दिया, सपोज एक बॉक्स को धकेल दिया, फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन लगाया, और फोर्स जो लगा रहे हैं 10 न्यूटन लगा लिया है, और डायरेक्शन जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना का देगा, D20 मीटर का है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होता है कि इसमें WD वर्क डन है, और वर्क डन है जिसमें WD और उसका जो फॉर्मूला है इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोसाइन थीटा। इसको लगाते हैं वर्क डन का। इसका जो क्या है, फोर्स तो कितना लगाया था, 10 न्यूटन लगाया था। डिस्प्लेसमेंट कितना था, इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो 20 मीटर है। और कोस जो है, ये तो जगह पे ही रहेगा ना, इस जगह में जाने कि जीरो है ना, जो तो कोसाइन जो है वो 0 डिग्री हो गया। तो क्या होता है कि 0 डिग्री हो गया, तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड एंगल का, उसी में कोसाइन का जो 0 डिग्री होता है, तो क्या होता है, इसको कोसाइन 0 डिग्री इक्वल टू 1 ना। तो 1 आ गया, कोसाइन का 1, तो हो गया 200 nm हो गया। जो 200 nm को हमारा जो क्या कहेंगे, इसको जूल जूल भी कहते हैं। एनएम की जगह जूल भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके फोर्स का ऐसा यूनिट जो है ना, वो जूल है, जूल है। तो 200 जूल हो गया। सेम इसी तरह एक एग्जांपल और देती हूँ। यहाँ पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन लगाया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर। पर मैंने फोर्स लगाया, क्या आपने जब फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाया इस साइड में लगाया, देखिए। तो आया वो जो डायरेक्शन जो है, एक बात है कि फोर्स में ज़्यादातर सेम डायरेक्शन में होना ही मैक्सिमम वर्क डन माना जाता है। इसका जो डायरेक्शन है अलग डायरेक्शन में आ गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या होता है कि वो जो फोर्स है 50, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर। फोर्स 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर, और कोसाइन जो है वो तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री कोसाइन से 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। जीरो हो गया, यानी कि ये हो गया तो जीरो हो गया, आया जीरो, 0 nm, यानी कि 0 जूल आ गया। समझ रहे? यानी कि एक इस ये यहाँ पे जो कोसाइन जो 0 डिग्री होता है, इस यहाँ पे तो कोसाइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए आया वर्क डन हो गया, क्योंकि 200 निकला था, 200 जूल निकला था, इसलिए इसको वर्क डन माना जाएगा। पर यहाँ पे जीरो निकला है, इसलिए वर्क डन कंसिडर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट और देखते हैं। और वर्क में पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कि वर्क जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कि नहीं। वर्क इस स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है वो उसमें स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वर्क में भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होगा ही, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जहाँ पे आपने फोर्स लगाया, और जिस तरीके से आप फोर्स लगाए उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे 0 डिग्री आ गया। कोसाइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि इस वर्क डन जो है वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है, वर्क डन इज पॉजिटिव। चलो आपने इस साइड में फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑपोजिट में, तो आया 180 डिग्री।
तो कोसाइन 180 डिग्री इक्वल टू -1, यानी कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो गया। और एक और दूसरा एग्जांपल आर्ट, यहाँ आर्ट जो है कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स कर रहा है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, आर्ट की तरफ से ग्रेविटी फोर्स हो रहा है। और इसी तरह जो ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उससे ऐसे ही होगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज़ नेगेटिव। जो वर्क डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स है वो है नेगेटिव, है नेगेटिव होता है। फोर्स इस तरफ से आ रहा है ग्रेविटी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, इसलिए इसको भी नेगेटिव ही मानेंगे। I hope it's clear. If you have any doubt, then you can ask me directly to the comment section. See you in the next video. Bye.